जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसे में किसी के द्वारा बोले गए परमेश्वर के सामर्थी शब्द या प्रेरणादायक कहानी हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार करती है। यह सामर्थ्य और नया बल हमें तब मिलता है जब हम अपना संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह पर रखकर परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पवित्र बाइबल में वर्णित डेनियल की पुस्तक अध्याय 9 में हम देखते हैं कि डेनियल ने किस प्रकार अपने लोगों के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। डेनियल ने बिना रुके लगातार 21 दिन तक परमेश्वर से दुहाई दे देकर प्रार्थना की, जबकि अध्याय 10 उसका 12 वचन यह बताता है कि डेनियल की प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा भेज दिया गया था। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत 21 दिनों तक फारस के राज्य के प्रधान यानी शैतान के प्रधान का सामना करता रहा, और फिर मीकाएल स्वर्गदूत जो मुख्य प्रधानों में से एक था, वह जिब्राइल की सहायता के लिए आया और शैतान के प्रधान का सामना किया, और तब जाकर जिब्राइल स्वर्गदूत डेनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर उस तक पहुंच सका। सोचिए, यदि डेनियल हार मानकर अपनी प्रार्थना की निरंतरता को खत्म कर देता तो क्या होता। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अतिथि आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से एक सुंदर और अद्भुत प्रतिमा का निर्माण कर उसे अपने महल के शयनकक्ष में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, इस पत्थर से बनी प्रतिमा को अपने शयन कक्ष में स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर तुम इस पत्थर से एक अद्भुत प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। एक के बाद एक कई प्रहार करने के बावजूद भी पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इस पत्थर से किसी भी तरह की प्रतिमा का निर्माण नहीं किया जा सकता। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन गया होता। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार किसी कार्य को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन में 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि यदि डेनियल अपनी प्रार्थना को रोक देता तो क्या होता। डेनियल नबी ने अपनी प्रार्थना की निरंतरता और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा, जिस कारण परमेश्वर ने मीकाएल स्वर्गदूत को, जो कि मुख्य प्रधानों में से एक था, शैतान के प्रधान से युद्ध करने के लिए भेजा, और तब 21वें दिन जिब्राइल स्वर्गदूत डेनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर उसके पास पहुंचता है। मेरे प्रियो, आप कभी भी अपने जीवन में निराश या हताश होकर परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को ना खोएं। याद रखें, समस्या देने वाले से बड़ा होता है
उस समस्या से निकालने वाला। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर उसका उत्तर दें। चाहे हमारे हालात और परिस्थिति कैसे भी क्यों ना है, हमारा विश्वास आप ही पर है। हम जो आपके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन आपकी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, हमारी सुन लें, हमारे पाप क्षमा करें, हम पर दया करने में विलंब ना करें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।